क्या आप हैवी ब्लीडिंग से बहुत ज़्यादा परेशान हैं? प्रेगनेंसी के लिए सोच तो रहे हैं लेकिन पीरियड आपके बस की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है, बहुत परेशान हो आप। और जब तक पीरियड आपका सही नहीं होगा तब तक प्रेगनेंसी कैसे कंसीव होगा? क्योंकि पीरियड से ही हम गिनते हैं दिन को, उससे ही हमारा एग तैयार होता है। पीरियड के अनुसार जैसे पीरियड होता है उसके 10 दिन बाद एग स्टार्ट होता है, मतलब तैयार होता है। तो अगर हमारा पीरियड ही सही नहीं रहेगा, वही सही तरीके से नहीं आएगा, उसको कोई टाइम ही नहीं है, आ रहा है तो बहुत आ रहा है, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, तो ऐसे कैसे प्रेगनेंसी कंसीव होगा? पहले अपना पीरियड ठीक करना है, उसके बाद ही प्रेगनेंसी कंसीव होगा। चाहे आप लाख उपाय कर लो, पहले आप अपना पीरियड ठीक कीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रहा है उसको ठीक कीजिए। और उसको ठीक करने के लिए ये नहीं कि आप बहुत सारा दवा खाइए, क्योंकि बहुत सारा दवा खाने का मतलब खा तो लेते हो, ठीक तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ आपका बॉडी में बहुत सारा सिम्टम्स, बहुत सारी चीज़ें पनपने लगती है, होने लगती, फिर बोलते हो ये ठीक हुआ तो ये क्या हो गया। तो बहुत सारी ऐसा आपका घर में भी है जो आप अपने किचन से यूज करके अपना हैवी ब्लीडिंग को कम कर सकते हो, और आप धीरे धीरे फिर वो ठीक हो सकता है। तो आज मैं इसी टॉपिक को लेकर आई हूँ कि आखिर हैवी ब्लीडिंग होगा तो कैसे कम करें, और वो भी हम अपने घर की चीज़ों से। मतलब घर में जो आपका किचन में आप मसाले या फिर कोई चीज़ें यूज करते हो उसको आप यूज कर सकते हो कम अपने पीरियड को नॉर्मल करने में। तो चलिए, आज आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बोल देती हूँ कि आप प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटी को जरूर प्रेस कीजिएगा। आप लोग वीडियो पूरा वॉच कीजिए, पूरा देखिए, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें आप जानिएगा, कुछ चीज़ें नहीं जानिएगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत। आप सभी को स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे जिसका नाम है नंदिनी प्रसाद। तो आज हम वीडियो लेके आए हैं पीरियड से रिलेटेड कि आखिर हैवी ब्लीडिंग पीरियड होगा तो आप कैसे उसको कम करिएगा, आप नॉर्मल कर पाइएगा, और पीरियड कितने दिनों का होता है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि पीरियड हमारा 3 से लेके 5 दिन का जर्नी होता है पीरियड का, जो 5वें दिन खत्म हो जाता है। अगर आपका 6ठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन ऐसे हो रहा है तो आपका बहुत प्रॉब्लम हो गया है पीरियड में। अगर 1 से लेके 5 दिन तक पीरियड है तो, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब एक लिमिट नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आ रही है और उससे आप परेशान हो गए हो, तो उसको कैसे कम करना है, वो भी बिना दवा खाए। क्योंकि दवा पीरियड के दौरान में खाना, आप लोग सुने ही होंगे कि पीरियड में अगर दवा एक बार खा लिए तो आपको बार बार खाना पड़ेगा, और ये चीज़ आपके बॉडी पे और भी नुकसान कर सकता है। पीरियड तो कम हो जाएगा लेकिन और चीज़ नुकसान हो सकती है। तो आप ऐसा कीजिए कि घर पे ही कुछ चीज़ें अप्लाई करके, जैसे बना के, काढ़े बना के या कोई चीज़ बना के आप अपना ब्लीडिंग को, पीरियड को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गाजर की। तो ऐसे कुछ 3-4 चीज़ें बताऊंगी, 5 भी बता सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे नुक्स करती हूँ, क्योंकि मेरे भी पीसीओडी के दौरान बहुत ज़्यादा फ्लो होता था, और ऐसे भी अभी भी होती है कभी कभी, तो बीच बीच में मैं करते रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बता के क्यों ना आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि आप लोग भी तो प्रेगनेंसी के लिए परेशान हो। तो अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, पीरियड ही सही नहीं है, तो फिर कैसे चलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका पीरियड बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो हो रहा है तो आप, जैसे अभी गाजर का समय नहीं है, लेकिन जब समय रहता है मतलब उस टाइम के लिए मैं बता रही हूँ, गाजर का रस और अदरक का रस को आप गर्म पानी में, मतलब जैसे 1 चम्मच आप निकाल सकते हो उसका रस, दोनों का 1 चम्मच मिला के गर्म पानी में उसको ऐड करके आप पी सकते हो दिन में 2 बार। तो ये भी बहुत ज़्यादा असरदायक है। आप नेट पे भी सर्च करके देख सकते हो, मैंने भी सर्च ही करके अप्लाई किया है और मैं आपको बता रही हूँ। ये हो गया पहला नुस्ख, गाजर और अदरक वाला रस, ठीक है, ये पहला नुस्ख। दूसरा मैं बताती हूँ दालचीनी का 1 स्टिक 1 इंच का ले लीजिए, और आप 1 गिलास पानी कम से कम आधा मिनट खौलाइए उसको, मतलब आधा मिनट वो खौलना चाहिए उसमें। फिर आप दालचीनी का 1 टुकड़ा डाल दीजिए जो 1 इंच का होना चाहिए, उसको आप लगातार 1 मिनट खौलाइए। अगर आप पाउडर यूज कर रहे हैं तो आधा चम्मच पाउडर होना चाहिए, और उसको आप लगातार खौलाइए 1 मिनट तक। उसके बाद आप जितना भी 1 गिलास का पानी बचता है खौलने के बाद,
उसे आप चाय के रूप में पी सकते हैं। अगर आपको टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा तो उसमें थोड़ा सा हनी या फिर गुड़ ऐड करके उसे पी सकते हैं। ये हो गया दूसरा नुस्ख। अब हम बताते हैं तीसरा नुस्ख जो हैवी ब्लडिंग को कम करता है। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अब हम बताते हैं तीसरा नुस्ख जो कि सरसों है। सरसों आपने सुन के बहुत आश्चर्य लगा होगा, लेकिन हाँ, सरसों से भी आपका पीरियड जो हैवी ब्लीडिंग होता है वो कम हो सकता है। सरसों को आप अपने मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए और गर्म पानी के साथ 1 चम्मच या फिर 1.5 चम्मच, जैसे भी आपको 1 चम्मच अगर आपको लगता है कि 1 ही चम्मच, नहीं तो 1.5 चम्मच गर्म पानी में ऐड करके उसको आप ले सकते हैं दिन में 1 ही बार, कभी भी। तो जब आपको लगे कि हाँ आज हैवी ब्लीडिंग है तो उसके पहले ले लीजिए, 1 ही बार लीजिएगा। बहुत ज़्यादा असरदायक है सरसों का पाउडर। और धनिया भी हमारा कुछ कम नहीं है, धनिया का भी पाउडर इसी तरह से बना के आप पी सकते हैं काढ़ा। तो ये सब चीज़ें हैं जो घर में कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं, पीरियड को कम करने में मैग्नीशियम का बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। तो जो चीज़ में मैग्नीशियम ज़्यादा होता है उसे आप यूज कीजिए, जैसे कि तरबूज का बीज, तिल, ये सब चीज़ में मैग्नीशियम ज़्यादा होता है। तो अगर उसका सेवन करते हैं आप तो आपका पीरियड बहुत ही कंट्रोल होगा, बहुत ज़्यादा कंट्रोल होगा। और साथ ही साथ आप सौंफ का पानी भी पी सकते हैं, नहीं तो फिर आप सौंफ का पाउडर बना के 1 कप पानी के साथ उसको खौला के छान के आप उसका वो भी काढ़ा तैयार करके पी सकते हैं सौंफ का। तो किस किस का काढ़ा हो गया, धनिया, सरसों और दालचीनी, सौंफ, मैग्नीशियम का यूज करना है आपको, गाजर का रस, मतलब बहुत सारा ऐसा चीज होता है। और सब चीज मतलब चाहे तो 10 चीजें भी आपको मैं बता सकती हूँ, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही करिए जो आपको नॉर्मल मिल सकता है। आपको बाजार में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ ये चीज वो चीज, आप नॉर्मल ये सब चीज आपके किचन में अभी भी होगा। अगर आपका पीरियड बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रहा है तो अब अभी भी ये सब चीज आके कर सकते हो। तो आशा करती हूँ कि आपका ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अच्छी सी वीडियो के साथ। और जो लोग बोलते हैं कि पहले पढ़ लीजिए, जान लीजिए, मैं उनको बता दूं कि जी हाँ, मैं एक नर्स हूँ और मैं पहले भी मैं नर्सिंग क्लास करती थी, पढ़ती थी, लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम की वजह से मेरा स्टडी रुक गया था, फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो प्लीज ये बोलने से पहले आप ये सोच लीजिए कि कोई अगर बता रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ बात है, तभी वो जानता है तभी बताता, नहीं तो ऐसे क्यों बताएगा कोई किसी को। मतलब सोशल मीडिया को कोई हल्के में ले रहा है क्या कि चलो कुछ भी बोल दिए। सोशल मीडिया है जहाँ पे मतलब ऐसे कुछ नहीं बोला जा सकता है, तो कुछ बोलने से पहले सोच लीजिएगा। और मैं एक नर्स स्टूडेंट हूँ, इसीलिए ये सब चीज़ें जानती हूँ, तब मैं आप लोगों को बताती हूँ और ये चीज़ सब चीज़ अप्लाई करती हूँ, तभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, तो बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।